पासा। डाइस, डाइस का मतलब होता है पासा। पासा का मतलब होता है लूडो का छक्का। लूडो का छक्का जैसे तरीके से प्रयोग होता है, लूडो का छक्का। ठीक है। पासा, पासा में 6 फलक होते हैं। पासा में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। पासा में 6 फलक, कितने फलक पासा में होते हैं? 6 फलक। इन 6 फलक पे, इन 6 फलक पर 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। अंक अंकित पासा, पासा में 6 फलक होते हैं। इन 6 फलक पे, जितने 6 फलक हैं उस पे 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक ही अंक अंकित होते हैं, न तो 6 से ज़्यादा होता है न तो 1 से कम होता है। 1 से 6 तक का ही अंक अंकित होते हैं। या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 तक अंक अंकित होते हैं। 6 अंक अंकित होते हैं। ठीक है। पासा जब भी प्रश्न पूछता था हमेशा विपरीत निकालना। विपरीत, विपरीत निकालने संबंधी प्रश्न पूछता। प्रश्न, पासा हमेशा विपरीत निकालने से संबंधित प्रश्न पूछता है। हमेशा विपरीत से संबंधित प्रश्न पूछता है। जब भी पासा प्रश्न पूछेगा हमेशा कैसा प्रश्न पूछेगा? विपरीत। तो विपरीत से निकालने संबंधित प्रश्न 3 प्रकार से आ सकते हैं। पासा यदि विपरीत निकालने संबंधित प्रश्न पूछेगा तो 3 प्रकार से पूछ सकते हैं। पहला नंबर ओनली वन डाइस, ओनली वन डाइस। दूसरा ओनली 2 डाइस, ओनली 2 डाइस। तीसरा मोर देन 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस। पासा जब भी प्रश्न पूछता है तो विपरीत निकालना है। विपरीत निकालने संबंधित प्रश्न 3 तरह से पूछे जा सकते हैं। या तो ओनली वन डाइस, केवल 1 डाइस देकर प्रश्न पूछ सकता है। कितने डाइस? 1 डाइस देकर प्रश्न पूछ सकता है। कितने डाइस देकर प्रश्न पूछ सकता है? केवल 1 डाइस देकर प्रश्न पूछ सकता है। कितने डाइस देकर प्रश्न पूछता है? केवल 1 डाइस देकर प्रश्न, या तो 1 ही पासा देकर प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा ओनली 2 डाइस, या तो 2 पासा देकर प्रश्न, या तो 2 पासा देकर विपरीत प्रश्न पूछ सकता है। तीसरा मोर देन 2 डाइस, या 2 से ज्यादा पासा देकर विपरीत निकालने से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 कुछ भी, 3 पासा 4 तो पासा इसी तरह चलते रहे। 3 तो देगा, या तो 4 तो, या तो 5 तो, या तो मतलब पासा जब भी प्रश्न पूछेगा विपरीत निकालने संबंधित 3 तरीके से पूछ सकता है। या तो ओनली वन डाइस, 1 डाइस देकर प्रश्न पूछ सकता है। या तो ओनली 2 डाइस, केवल 2 पासा देकर प्रश्न पूछ सकता है। या तो मोर देन 2 डाइस, 2 से ज्यादा पासा को देकर प्रश्न पूछ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ओनली 2 डाइस। यदि 2 पासा देकर प्रश्न पूछेगा तो किस तरह से। यदि 2 वाला समझ में आ गया तो 1 वाला और 3 वाला सब समझ में आ जाएगा। पढ़ेंगे ओनली 2 डाइस, ओनली 2 डाइस आर, जब 2 डाइस दिया हुआ, कितने डाइस दिया हो? 2 डाइस दिया हुआ हो तब कितने तरीके से प्रश्न, मतलब यदि 2 डाइस दिया हो तब विपरीत निकालने संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा? यदि 2 ही डाइस हो, 1 पासा 1 पासा, किसी पासा का दिखने वाला फलन 3 ही होता है। कोई ही पासा है, धरती पर का कोई ही पासा है। यदि अपने मतलब स्वतंत्र नेत्र से यदि देखने की क्षमता 3 ही पासे की होती है। ना तो 3 से ज्यादा देख सकते, ना तो 3 से कम। दिखने वाले फलकों की संख्या कितने होते हैं? 3। इसलिए पासा जब भी प्रश्न देगा हमेशा 3 ही फलक दिखा के देता है। इसके 3 ही फलक हम लोग भी बनाएंगे। यदि मान लिया जाए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ ये 2 पासा, मतलब ओनली 2 डाइस आर गिवन। जब 2 पासा दिया हो, कितने पासा दिया हो? 2 पासा।
तो दो पासा दिया है तो दो पासा दिया है तो विपरीत निकालने से मदद करो। यदि दो पासा दिया है तो दो पासा का कितने अंक कॉमन हो सकते हैं? या तो दोनों पासा के एक अंक कॉमन हो सकते हैं। जैसे इन दोनों पासा को गौर से देखिए, इन दोनों पासा में कौन सा अंक कॉमन है? 3 और 3। इन दोनों पासा में दो पासा यदि दिया है तो दो पासा में क्या क्या हो सकता है? या तो 1 कॉमन, 1 डिजिट, एक अंक कॉमन, या तो एक अंक कॉमन। यदि दो पासा आपके पास दिया हो तो या तो एक अंक दोनों पासा का कॉमन, या तो हो सकता है यहाँ पे 4, या तो दोनों पासा का 2 अंक कॉमन हो, जैसे 4 3 4 3, या तो दोनों पासा का कितने अंक कॉमन हो? 2 डिजिट आर कॉमन, 2 डिजिट आर कॉमन, 2 डिजिट आर कॉमन, या तो 2 अंक कॉमन। यदि दो पासा दिया है तो दो पासा में क्या क्या संभावना है? या तो दोनों पासा के एक अंक कॉमन हो सकते हैं, या तो दोनों पासा के 2 अंक कॉमन हो सकते हैं, या तो दोनों पासा के सब अंक कॉमन, तीनों के तीनों अंक। यदि तीनों का तीनों अंक कॉमन हो गया तब तो एक के पासवा है। यदि तीनों अंक कॉमन हो गया तो एक ही पासा के 2 रूप है। एक ही पासा कितने रूप है? 2 रूप, 2 जगह लिखा गया तो तीनों अंक कभी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, या तो एक भी कॉमन हो, नो कॉमन, नो कॉमन। यदि दो पासा दिया तो दो पासा में कितने अंक कॉमन हो? या तो दोनों पासा के एक अंक कॉमन हो सकते हैं, या तो दोनों पासा के 2 अंक कॉमन हो सकते हैं, या तो दोनों पासा के एक भी अंक कॉमन नहीं। तो हम देखेंगे जब दोनों पासा के एक अंक कॉमन होगा तब विपरीत कैसे निकलेगा। यदि दोनों पासा के 2 अंक कॉमन होगा तब किसी अंक का विपरीत कैसे निकालेंगे। यदि दोनों पासा के एक भी अंक कॉमन नहीं होता तब कैसे विपरीत निकालेंगे। आइए देखते हैं। पहला से यदि एक पासा दिया है, ये भी एक पासा, जैसे इसमें 2 4 5, इसमें 6 3 2 दिया। अब देखिए दो पासा यदि दिया हो तो दोनों पासा को गौर से देखिए, दोनों पासा के कितने अंक कॉमन है? तो दोनों पासा में एक अंक कॉमन है, क्या है? 2 और 2। यदि दोनों पासा के एक अंक ही कॉमन हो, यदि दोनों पासा के एक अंक ही कॉमन हो तो ट्रिक लगेगा 1 कॉमन। कौन सा ट्रिक लगेगा? 1 कॉमन। यदि दोनों पासा के एक अंक ही कॉमन हो तो ट्रिक का नाम क्या? 1 कॉमन ट्रिक, मतलब एक अंक कॉमन वाला ट्रिक। तो दोनों पासा के एक अंक कॉमन है। कौन कॉमन है? जो कॉमन है इस पासा में कॉमन क्या? 2। इस पासा का कॉमन अंक क्या? 2। दोनों कॉमन अंक को लिख लीजिए, दोनों कॉमन अंक को लिख लीजिए, दोनों कॉमन अंक को लिख लीजिए। अब इस 2 के जो अंक कॉमन है उसका क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी, हाँ क्लॉकवाइज। क्या घूमना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में घूमिए, घड़ी के दिशा में घूमिए। तो 2 कॉमन था, 2 के घड़ी के दिशा में घूमिए। 2 के बाद क्या है? 5। पहले पासा का देख रहे हैं। 5 के बाद क्या है? 4। 5 के बाद क्या है? 4। अब इस पासा में कॉमन कितना था? 2 लिखिए। अब इसका भी क्लॉकवाइज घूमिए, तो क्लॉक 2 के बाद कितना? 3। 3 के बाद कितना? 6। हो गया आंसर। यदि कोई 5 का विपरीत पूछेगा तो 3, 3 का पूछेगा तो 5, 4 का पूछेगा तो 6, 6 का 4। मतलब यदि कोई पूछे 5 का विपरीत कितना होगा तो 3 निकला, 3 का 5। यदि कोई पूछेगा 4 का विपरीत कितना होगा तो 6, 6 का विपरीत 4। समझ में? अब कोई पूछे यदि 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत वही अंक होगा जो इस पासा पे नहीं दिख रहा। तो 1 से 6 तक अंक में कौन सा अंक नहीं दिख रहा? तो 1 नहीं दिख रहा। इस 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6 तक की गिनती लिखेंगे तो इसमें से कौन सा अंक नहीं दिख रहा है पासा में? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख, क्या नहीं दिख रहा? 1 नहीं दिख रहा। मतलब 2 का विपरीत कितना होगा? 2 का विपरीत। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक पासा दिया है, 2 पासा, कितने पासा दिए? 2। मान लें इस पे 3 दे दिया, इस पे 4 दे दिया, इस पे 6 दे दिया, इस पे 6 दे दिया, 1 दे दिया, 5 दे दिया। बोलेगा 6 का विपरीत बताइए। इसका विपरीत बताइए 6 का। किसका विपरीत निकालना हो? 6 का। तो देखेंगे दोनों पासा का कौन सा अंक कॉमन है? 6 कॉमन।
कितने अंक कॉमन है? एक अंक कॉमन है, क्या क्या 6 6, तो 6 6 एक अंक कॉमन है, तो वन कॉमन ट्रिक लिखेंगे। तो वन कॉमन ट्रिक कैसे लिखा बनाया जाता है? तो जो अंक कॉमन है उसको लिख दीजिए ऊपर नीचे। 6 इसका भी कॉमन है, 6 इसका। अब इसका क्लॉकवाइज घूमिए, तो 6 के बाद 3 के बाद 4, 6 के बाद 3, 3 के बाद 4। इसका भी क्लॉकवाइज घूमिए, 6 के बाद 6 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो 6 के बाद 1, 1 के बाद 6 के बाद 1, 1 के बाद 3 का वृत्त कोई पूछता तो 1, 1 का वृत्त 3 आंसर बताते। 4 का पूछता तो 5, 5 का पूछता तो 4, लेकिन हमसे पूछा क्या 6 का, तो 6 का वही डिजिट वही अंक कॉमन होगा जो इस फलक, 6 का वही अंक विपरीत होगा जो इस फलक पे नहीं दिख रहा है। इस फलक पे क्या नहीं दिख रहा है? इस फलक पे क्या नहीं दिख रहा है? इस फलक पे क्या नहीं दिख रहा है? इस पासा में क्या नहीं दिख रहा है? तो 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 आंसर। 6 का आंसर कितना हुआ? 6 का वृत्त कितना हुआ? 6 का वृत्त कितना हुआ? 4 3 2 6 1 2 6 2 1 6 2 6 2। तब देखेंगे 2 पासा दिया तो 2 पासा में कितने अंक कॉमन? एक अंक कॉमन है, क्या 2 2 कॉमन। तो एक अंक कॉमन है तो वन कॉमन ट्रिक, जो जो कॉमन है उसको लिख दीजिए। आपसे पूछ लेगा 4 का वृत्त, इसका वृत्त बताइए 4, इसका 4, तो कॉमन अंक लिख दीजिए। इसका क्लॉकवाइज घूम जाइए, 4 के 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, 3 के बाद। अब देखिए ये 2 कॉमन था, 2 का क्लॉकवाइज घूमिए, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4। अब बोलिए पूछ रहा है किसका? 4 का वृत्त, 4 का वृत्त कितना है आंसर? 4 का वृत्त कितना है? यदि 2 पासा दिया हो, एक अंक कॉमन वाला पढ़ लिया, 2 अंक कॉमन है। यदि 2 पासा दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 दे दिया। यदि 2 पासा दिया हो तो देखेंगे दोनों पासा में कितने अंक कॉमन है। तो दोनों पासा का कॉमन देखते हैं, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे, मतलब दोनों पासा के कितने अंक कॉमन है? 2। कितने अंक कॉमन है? 2 अंक कॉमन। यदि 2 अंक कॉमन हो तो 2 कॉमन ट्रिक। कौन सा कॉमन ट्रिक? 2 कॉमन। यदि 2 अंक कॉमन हो, यदि 2 पासा का 2 अंक कॉमन हो तो 2 कॉमन ट्रिक लगा। तो 2 कॉमन ट्रिक का था यदि दोनों पासा का 2 अंक कॉमन हो तो दोनों को काट दीजिए, दोनों को काट दीजिए। तो बच्चे जो अंक शेष बच गया, पासा दोनों पासा पे शेष जो अंक बच गया वही एक दूसरे का विपरीत होता, वही एक दूसरे का विपरीत होता। यही पूछा भी जाता। 4 का वृत्त क्या? 5, 5 का वृत्त 5 1 3, 5 1 3, 5 3 5 3 उसका 4 का विपरीत क्या है? 4 का विपरीत, तो दोनों पासा को गौर से देखेंगे तो दोनों पासा के कितने अंक कॉमन है? तो दोनों पासा का अंक कॉमन है, 3 3 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है? 5 5 कॉमन है, मतलब दोनों पासा के 2 अंक कॉमन है, मतलब 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। अब 2 कॉमन ट्रिक बच करता है, जो जो कॉमन उसको काट दीजिए, जो शेष बच गया वही एक दूसरे का विपरीत होगा। तो 4 का विपरीत कितना होगा? 1। यही पूछ रहा था, 4 का विपरीत कितना होगा आंसर?